नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 का जो हिंदी वाला पेपर था उसके हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, कारकों विभक्ति की संख्या है। देखिए, जो कारक होते हैं वो होते हैं 8। आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे अरिब हो। तो इस प्रकार ये 8 कारक होते हैं और कारक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस कारक के द्वारा अलग होने का भाव पता चलता है, तो वो अपादान से पता चलता है। तो इस प्रकार से उस संबंध में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकास होता है उसे कहते हैं। देखिए, जब दो अक्षर मिलते हैं, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल को कहते हैं हम संधि, ठीक है। और जब दो शब्द मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं हम समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये माना जाता है ऑप्शन ए चंद्र बरदाई को। देखिए, जो चंद्र बरदाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है ये पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था। देखिए, पहले हम रीतिकाल को समझ लेते हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया है। एक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, फिर उसके बाद आता है भक्ति काल, जिसमें तुलसीदास, रसखान आदि हुआ करते थे, सूरदास हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में इस प्रकार की कविता लिखी गई जिसमें हम अलंकारों का प्रयोग करते थे। और रीतिकाल के बाद आया आधुनिक काल, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था। तो ये था ऑप्शन डी श्रृंगार रस, ठीक है। मैंने कहा ना, अलंकार युक्त कविताएं लिखी गई, रस का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार मतलब प्रेम संबंधी कविताएं लिखी गई, अलंकार से संबंधित कविताएं लिखी गई, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस धारा के कवि हैं। तो ये थे ऑप्शन सी रीति मुक्त धारा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो ये था ऑप्शन कवि वचन सुधा, ठीक है। देखिए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, ठीक है। और जो सरस्वती नामक पत्रिका थी ये लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड, ये हिंदी भाषा की पहली पत्रिका है, ठीक है, हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका। और इसे कब लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया था 1826 में, ठीक है। इसे लॉन्च किया था जुगल किशोर शुक्ल ने, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये है ऑप्शन बी भोजपुरी, ठीक है। और देखिए, अभी वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तब थी 14 भाषाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो ये है ऑप्शन सी इंशा अल्लाह खां की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये आपको आता होगा, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं। देखिए, इसके लेखक हैं ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। देखिए, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में व्याख्यान दिया था। तो ये दिया था 1893 में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास शैलेश मटियानी का नहीं है। देखिए, जो इसका ऑप्शन डी है सुखदा, ये शैलेश मटियानी का नहीं है, ठीक है। बाकी ये 3 शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं, ठीक है। अगर मैं आपको शैलेश मटियानी के बारे में बताऊं तो इनका जन्म हुआ था हमारे बाड़ी छीना अल्मोड़ा में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1931 को, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था रमेश सिंह, ठीक है। और जो सुखदा उपन्यास है ये लिखा था जैनेन्द्र ने, ठीक है। इन्हें याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ मतलब साउथ की भाषा। तो ये है ऑप्शन सी मलयालम। देखिए, जो मलयालम भाषा है ये केरल में बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 64 से 68 तक दिए गए शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है, शब्द अर्थ बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अद्वितीय का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिष्ठ का अर्थ क्या है। धर्मनिष्ठ का अर्थ होता है जिसकी धर्म में निष्ठा हो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण
का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमूल्य का अर्थ क्या होता है? अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, जो स्वयं पैदा हुआ हो। ठीक है, जैसे शिव को स्वयंभू कहा जाता है। देखिए अगले 2 प्रश्नों में आपको कौन सी कहावत प्रचलित है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। देखिए आपने अक्सर सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये प्रचलित है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें कौन सा होगा चारों में से? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको लोकोक्ति दी गई है और आपको उनका सही अर्थ बताना है। देखिए लोकोक्ति का मैं आपको सिंपल सा अर्थ बताऊं। देखिए लोक धन उक्ति मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई कहावत बहुत पॉपुलर हो जाती है तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखिए इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। देखिए 72वां क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए अयोग्य व्यक्ति मूल्यवान वस्तु की कदर कभी भी नहीं करता। देखिए 73वां क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आड़ से क्या। आपने सुना होगा कि हाथ कंगन को आड़ से क्या, पढ़े लिखे को फाड़ से क्या। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता में नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सावन हरे ना भादो सूखे। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, सदैव एक सी स्थिति में रहना। ठीक है, देखिए लोकोक्ति और मुहावरे से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस बार में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और मैं जितने भी पुराने पेपर्स में आपको लोकोक्ति और मुहावरे बताऊंगा उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। कई क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंत भला सो सब भला। जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है, तो इसका अर्थ हुआ जिसका परिणाम अच्छा है वह सर्वोत्तम है। ठीक है, देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको मुहावरों का अर्थ बताना है। ठीक है, देखिए मुहावरे क्या होते हैं? ये वाक्यों का एक अंश होता है जिनका अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं। पहला मुहावरा है, आँख में धूल झोंकना। तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला मुहावरा है, ईंट से ईंट बजाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, नष्ट भ्रष्ट कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, आश्चर्य प्रकट करना। ठीक, अगला मुहावरा है, हवा से बातें करना। तो इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना। जिसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपके जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे, तो ये थे विशिष्टाद्वैत के। देखिए मैंने आपको लास्ट जीके वाली वीडियो में बताया था कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद में क्या अंतर होता है। देखिए द्वैतवाद का मतलब होता है जो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, और अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, द्वैतवाद का जनक कहा जाता है माधवाचार्य को। ठीक है, और अद्वैतवाद का जो यहाँ दिया गया है अद्वैतवाद का जनक कहा जाता है शंकराचार्य को। ठीक है, बाकी और ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ द्वैताद्वैत लिखा है, तो द्वैताद्वैत के थे निम्बिकाचार्य। देखिए जो शुद्धाद्वैतवाद है इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही है आपको बताना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए चिन्ह किस प्रकार से लिखते हैं। कई सारे विद्यार्थी हैं, कई लोग चिन्ह को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। जो चिन्ह होता है उसमें ह आधा होता है। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी नहीं है। देखिए अंधा, खंड और मंडप बिल्कुल सही है। देखिए जो पुण्य है, पुण्य इस प्रकार नहीं लिखा जाता, पुण्य लिखा जाता है इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मरुद, पवन और अनिल ये वायु के पर्यायवाची होते हैं, परंतु जो अनल होता है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विमुख शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर विरक्त भी अर्थ होता है, उदास भी होता है, उदासीन भी होता है, लेकिन क्रुद्ध नहीं होता। क्रुद्ध मतलब क्रोध होता है, वो तो बिल्कुल विमुख से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपकार ना मानने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी, कृतघ्न। ठीक है, और उपकार को मारने वाले के लिए कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए पीड़ा,
कमर और आँख ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पेट होता है, पेट स्त्रीलिंग नहीं होता, ठीक है, ये पुल्लिंग होता है। हम कहते हैं ना हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है बोलते हैं, पेट में दर्द हो रहा है बोलते हैं, ठीक है, तो पेट में दर्द ही होता है क्योंकि पेट पुल्लिंग है, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द किस भाषा का है? तो ये है ऑप्शन सी, चीनी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा हित धन उपदेश, ठीक है। यहाँ पर अ और उ का मेल हो रहा है, और जब अ और उ मिलते हैं तो ओ बनते हैं। ये कौन सी संधि होती है? गुण संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है ऑप्शन सी, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें होता है ऑप्शन बी, चौपाई। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती है 16 मात्राएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें है ऑप्शन सी, विभत्स रस, ठीक है। देखिए रस से संबंधित जो टॉपिक है मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये पूछ रहा है कि जब किसी शब्द से हमें उसके रियल अर्थ का पता नहीं चलता, परंतु हम उस शब्द को किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी, लक्षणा, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जैसे आप सभी ने गधा सुना होगा, ठीक है, गधा एक जानवर है, लेकिन कभी कभी हम किसी इंसान को भी गधा कह देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी गधा है, ठीक है, हम वहाँ पर ये बताते हैं कि वो इंसान का जो गुण है वो गधों जैसा है, मतलब वो मूर्ख है, ठीक है। वहाँ पर हम मूर्ख के लिए उस गधे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, गधे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लक्षणा गुण। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ बंजोगू, तुम ही उचित तो मुँह को हूँ भोगू। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी व्यंजना है। देखिए व्यंजना का मतलब होता है जब हम किसी को व्यंग कस रहे होते हैं, ठीक है, टोंटो दे रहे होते हैं, तो उससे कहते हैं व्यंजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन डी, 6 भेद। 6 कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगले जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जिसका पता ना हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, अज्ञात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं हम उपकृत, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पर आस्था रखने वाला, इसे कहते हैं हम ऑप्शन डी, आस्तिक। अगला क्वेश्चन है, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी, नवजात, कहते हैं ना नवजात शिशु। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे की उन्नति से जलन, तो उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन डी, ईर्ष्या, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2017 का हिंदी का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको अन्य वर्षों के भी पेपर सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।